नमस्कार। प्रस्तुत है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा हुआ उपन्यास चरित्रहीन का 5वां भाग। आगे बढ़ने के पहले जानते हैं पिछले भाग की कहानी। विपिन बाबू के लोग सतीश और सावित्री को अंधेरे कमरे में अकेले पाते हैं। उनकी हंसी देखकर सावित्री साफ समझ जाती है कि ये लोग इस बात का कुछ और ही अर्थ निकाल कर इधर उधर बातें फैलाने वाले हैं। उसे खुद से ज़्यादा सतीश की छवि की फिक्र है। इधर दिवाकर का विवाह उपेंद्र बाबू की साली यानी सुरबाला की बहन शुचि से कराने की बात चल रही है। क्योंकि दिवाकर अकेला ही है, यानी उसके माँ बाप और उसका कोई भी नहीं है, तो सभी को यानी उपेंद्र, सुरबाला और उपेंद्र की दीदी महेश्वरी को भी यह ठीक लगता है कि क्या हुआ जो शुचि एक पैर से घसीट कर चलती है। परंतु उसके पिता के पास तो बहुत सारी संपत्ति है जो कल इन दोनों बहनों को ही तो मिलेगी। दिवाकर कहता है कि वो बड़े घर की लड़की है और मैं गरीब। वो इस रिश्ते से इनकार करता है। फिर उपेंद्र उसे हर तरह से समझाते हैं। सुरबाला भी कहती है कि अगर यह रिश्ता हो गया तो वह भी खुश रहेगी। दिवाकर सुरबाला को निराश नहीं कर सकता, इसलिए वह इस विवाह के लिए हाँ कर देता है। अब सुनते हैं आगे की कहानी। दिवाकर ने कहा, तुम जो अच्छा समझो वही करो छोटे भैया, मेरा समय व्यर्थ हो रहा है, मैं जाता हूँ। यह कहकर वह धीरे धीरे कमरे के बाहर हो गया। उसके चले जाने पर सुरबाला सामने के मोड़े पर आकर बैठ गई। दोनों आंखें स्वामी के मुख पर जमा कर बोली, तुम भी मुझे क्षमा करो, मैंने गलत समझा था। तुम जो करना चाहते हो उसमें शची का भला ही होगा। अब की बार तुम मुझे माफ कर दो। उपेंद्र चिट्ठी पूरी कर रहे थे। उन्होंने सिर उठाकर हंसकर कहा, अच्छा। इसके बाद से ही दिवाकर केवल अपने ब्याह की बात पर ही हर घड़ी विचार करने लगा। शची देखने में कैसी है, उसका स्वभाव कैसा है, वह क्या करती है, क्या सोचती है, क्या पढ़ती है। ब्याह हो जाने के बाद शची उससे कैसा व्यवहार करेगी। रात को पढ़ने लिखने में बाधा पड़ने लगी। अब उसका मन ब्याह के नशे में मतवाला हो उठा। अथच मतवाला जैसे अपनी कल्पना की अत्यंत अधिकता से स्पष्ट कुछ भी नहीं समझ पाता, वैसे ही दिवाकर का मन भी सुस्पष्ट रूप से कुछ भी निश्चय न कर पाने के कारण आकाश कुसुमों की माला गूंथता हुआ चारों ओर भटकने लगा। वह कुछ भी काम न कर सका। परीक्षा का भय जब जब चाबुक की तरह उसे लौटाकर पाठ याद कराने में लगाता, तब तब उसका मन दुष्ट घोड़े की तरह रस्सी तुड़ाकर भाग खड़ा होता और बहक कर नए नए सपने देखने में लग जाता था। बहुत देर तक इस विद्रोही मन के पीछे दौड़ धूप कर कुछ भी न कर पाकर दिवाकर पश्चाताप करने लगा कि उसका समय व्यर्थ नष्ट होता जा रहा है। किंतु यह कैसा अभूतपूर्व परिवर्तन है। यह काहे का नशा है जिसने उसे अकस्मात ऐसा मतवाला बना दिया। इसका कारण खोजते हुए मन में जो बात आई, उसका अत्यंत लज्जा के साथ प्रतिवाद करके दृढ़ भाव से दिवाकर ने यह बात कही कि उसमें उसकी संपूर्ण अनिच्छा और अत्यंत अरुचि है। अगर किसी पूजनीय का मन रखना अथवा मान की रक्षा करना है तो वह बिल्कुल उदासीन ही तरह से करेगा। यह कहकर उसने दूने आग्रह के साथ जोर जोर से ऊंचे स्वर में पढ़ना शुरू कर दिया। किंतु आज मन को संयम में रखना कठिन था। वह जिस खेल को बीच में छोड़कर चला आया है, आकाश कुसुमों की जो आधी माला गूंथकर असमाप्त छोड़कर जबरदस्ती पाठ याद करने बैठा है, उसे संपूर्ण करने का सुयोग हर घड़ी खोजता फिरने लगा। इसके सिवाय यह जो कल्पना की बसंती हवा अभी अभी उसके शरीर को छूकर चली है, उसका स्पर्श कैसा मधुर है। उसके चारों ओर जो सौंदर्य की सृष्टि हो रही थी, इच्छा से चाहे अनिच्छा से, उसका आभास उसकी आंखों में बस गया है। वह कैसा सुंदर है। सूर्य की ओर ताककर आंखें मूंदते ही जैसे विचित्र रंगों में प्रकाश के संचार का अनुभव होता रहता है, वैसे ही पढ़ने लिखने की अनन्य चेष्टा के भीतर से ही एक अस्पष्ट माधुर्य चेतना उसके सारे शरीर में धीरे धीरे व्याप्त होने लगी। कंठ का स्वर उसका धीमे से धीमा और दृष्टि उसकी क्षीण से क्षीणतर होने लगी। यह सारी धड़पकड़ और जोर जबरदस्ती के बीच अकस्मात एक समय वह आप ही एक नए खेल में मत्त हो गया। उसके आंखों के सामने बेशुमार रोशनी, कानों के पास अनगिनत बाजे और मन के भीतर विवाह की सारी धूमधाम प्रतीत होने लगी। और इसी के बीच वर के वेश में अपने को कल्पना करके उसे रोमांच हो आया। इसके बाद अब तक जो कुछ उसने सुना था, जो कुछ देखा था, वह सब सिनेमा के चित्र की भांति उसके मन के भीतर होकर विविध विचित्र रंगों में बेशुमार तेजी से दौड़ता हुआ चला गया। वह कहीं पर भी स्थिर न हो सका।
कुछ भी ठीक ढंग से हृदयंगम न कर सका। केवल विस्मित पुलकित होकर, जैसे स्वप्न के आवेश में हो, इस तरह स्तब्ध होकर बैठा रहा। सामने रखा हुआ था पोथियों का ढेर, सिर के ऊपर उज्जवल केरोसिन की रोशनी। सामने टेबल पर टाइम पीस घड़ी की सुइयां अंगुली उठाकर उसे सजग करने की चेष्टा करने लगी। बहुत देर तक इसी प्रकार एक ही तरह से बैठे रहकर एकाएक दिवाकर अपने सारे शरीर में एक अकस्मात उठ खड़ी हुई वेदना का अनुभव करके जैसे जाग उठा। तब उसकी कल्पना उसे एक बहुत बड़े परिवार के बीच एक बहुत बड़े बंधन से बांधकर चली गई थी। जाग उठकर ही वह उत्तेजित भाव से कह उठा, क्या किया जाए? अब संसार में प्रवेश करके सहस्त्र बंधनों में जकड़े जाकर और साधारण लोगों की तरह मैं भी हो जाऊंगा। तब मेरे जीवन की कोई विशेषता नहीं रह जाएगी। उपेंद्र दादा मुझे मिट्टी में मिला देंगे। लेकिन मैं अपने इस निरापद मुक्त जीवन को व्यर्थ क्यों होने दूं? क्यों व्यर्थ होने दूं? कहकर ही वह उपेंद्र के विरुद्ध एक भयंकर कसम खाते खाते सहसा रुक गया। उसे सुरबाला का स्मरण हो आया। दंडकारण्य में रावण के पास लक्ष्मी रूपिणी सीता देवी को देखकर जटायु जैसे रावण के रथ को निगल जाते जाते रुक गए थे और रावण के हाथ मरना कबूल कर लिया था, वैसे ही सुरबाला के मुख और उसके आशीर्वाद की आड़ लेकर आज उपेंद्र की इच्छा ने दिवाकर को परास्त कर दिया। वह उपेंद्र के विरुद्ध शपथ न ले सका। इसके बाद बहुत रात गए तक इसी एक बात को अनेक पहलुओं से अनेक प्रकार से उलट पलट कर ऊहापोह करके भी जब दिवाकर ने कोई कूल किनारा न ढूंढ पाया, तो अंत को एक लंबी सांस के द्वारा अपने निष्कंटक मुक्त स्वच्छंद जीवन की माया ममता पूर्ण रूप से समाप्त करके आंखें पोंछकर वह उठ खड़ा हुआ और आज रहने दो कहकर खुली किताब बंद करके रोशनी कम करके बिछौने पर सो रहा। अपनी बात तो उसके मन से न जाने कहाँ हट गई। बार बार सुरबाला का मुख, उसका आशीर्वाद याद आने लगा। इसके पहले अनेक बार उसने इस मुख को देखा है, इस मुख से बातें सुनी है, किंतु आज की सारी घटना को मन ही मन सोच विचार कर बिछौने पर उठ बैठा और हाथ जोड़कर सुरबाला को बारंबार प्रणाम करने लगा। दिवाकर ने अपने हृदय में यह अनुभव किया कि सुरबाला की अपने स्वामी के ऊपर परिपूर्ण विश्वास की जो शक्ति है, उसी ने देवता की आज्ञा की तरह उसकी मति और जीवन की गति दूसरी ओर फेर दी है। सहसा उसे आशा हुई कि शायद उसकी गृह लक्ष्मी भी ऐसी ही लक्ष्मी स्वरूपिणी होगी जैसे कि सुरबाला है। वह भी इसी तरह विश्वास के साथ मेरी ओर देखेगी, ऐसी ही बातें करेंगी। बोलते समय सुरबाला के दोनों होंठ जैसे कांप उठते थे, पलकों की बरौनियों में जैसे अश्रु जल की चमक थी। उसके मुख पर वह दीप्ति कहाँ से आई थी? दिवाकर इन बातों पर जितना ही सोचने लगा, उतना ही सब बातें जैसे सूर्य के प्रकाश की तरह स्पष्ट और उज्जवल होकर प्रकट होने लगी। संस्कृत और अंग्रेजी के साहित्य तथा काव्य में इस भाव की अनेक बातें आज के पहले उसे रटनी और याद करनी पड़ी है। उस समय उसे उनका अधिकांश अंश अत्यंत अस्पष्ट और बेस्वाद जान पड़ा है, किंतु इस समय वही बातें बिना पढ़े ही एक एक करके उसे याद आने लगी। अपनी सुस्पष्टता और माधुर्य से उसे एकदम मुग्ध बनाने लगी। इसी तरह कल्पना के सूत्रों को पकड़कर वह कब अपने स्वतंत्र चिंतन की सीमा को लांघ गया, कब वह नर नारी के सुख दुख के इतिहास में डूबकर पड़े हुए काव्य साहित्य की समालोचना करते करते सो गया, यह वह जान ही न सका। विपिन बाबू के यहाँ से जलसे से लौटने के दूसरे दिन गले गले तक प्यास लेकर सतीश जब जाग कर बिछौने पर उठ बैठा, उस समय दिन के 10 बज गए थे। उसकी कोठरी बंद थी। आज सवेरे से ही मेघमुक्त आकाश में बहुत कड़ी धूप निकल आई थी। उसी कड़ी तपन में सब खिड़कियां और दरवाज़ा बंद कर लेने से वह कमरा ऐसा गर्म हो गया था कि वहां रहना मनुष्य के लिए असहाय था। इस बात की खबर यद्यपि सतीश को नहीं थी, तथापि उसका सारा शरीर इसकी गवाही दे रहा था। सारा बिछौना पसीने से भीग गया था और अंतरेंद्रिय जल के अभाव से उन्मत्त की तरह हाहाकार कर रही थी। ऐसे ही अस्वस्थ शरीर और मन को लेकर सतीश चंद्र जागकर उठ बैठा। घबराकर सिरहाने की खिड़की खोलते ही उसके मुख पर और सारे शरीर पर कड़ी धूप आ पड़ी और कामदेव को भस्म कर देने वाले क्रोधित महादेव के तीसरे नेत्र से निकली हुई अग्नि राशि की तरह उसे क्षण भर में ही जैसे भस्म कर गई। रात भर मदिरा के नशे में उधम मचाकर 10 बजे तक सोते रहने की ग्लानि को हजम करके वह बिहारी बिहारी पुकारने लगा। बिहारी दौड़ता हुआ आया। सतीश ने कहा, जल्दी से एक गिलास ठंडा पानी तो ले आ रे। बिहारी ने पूछा,
तम्बाकू न भर लाऊं? सतीश, नहीं, पहले पानी ला। बिहारी, नहा डालिए ना बाबू। सतीश, अभी नहीं, तो पानी ला। बिहारी फिर भी नहीं गया। बोला, पूजा के इशारे से आग बबूला होकर सतीश ने जोर से डांटा, पाजी कहीं का, तू इतनी खोज खबर क्यों ले रहा है? जा पानी लेकर आ। डांट खाकर बिहारी पानी लेने के लिए नीचे उतरा। रसोई घर के बरामदे में बैठी हुई सावित्री सुपारी काट रही थी। उसने मुस्कुराकर बिहारी से पूछा, सतीश बाबू ने चिलम भर कर लाने को कहा है? बिहारी ने मुंह फुलाकर कहा, नहीं, पानी चाहिए। सावित्री ने कुछ आश्चर्य से कहा, नहाए धोए नहीं, पूजा पाठ नहीं किया, पानी का क्या होगा? बिहारी ने खींच के साथ कहा, मैं क्या जानूं, हुक्म हुआ कि पानी चाहिए, सो पानी लिए जाता हूं। सावित्री सरौता रखकर उठ खड़ी हुई, बोली, अच्छा, मैं लेकर जाती हूं, तू बाजार से थोड़ी बर्फ ले आ। बिहारी पैसे लेकर बर्फ लेने चला गया। सावित्री ने ऊपर सतीश के पास जाकर कहा, जाइए नहा आइए, मैं तब तक आपकी पूजा की तैयारी करती हूं। सतीश मन ही मन बहुत ही खींच कर बोला, बिहारी कहाँ गया? सावित्री ने हंसी दबाकर कहा, वह बर्फ लाने गया है। बाबूजी, दोष करके दंड लेना अच्छा है, इससे प्रायश्चित हो जाता है। आप संध्या पूजा किए बिना क्या किसी दिन जल पीते हैं, जो आज जल के बिना धूम मचा रहे हैं? जाइए, देर न कीजिए। सावित्री के आगे उसकी बात का प्रतिवाद करना निष्फल जानकर सतीश उठ खड़ा हुआ और तौलिया कंधे पर रखकर नहाने के लिए नीचे उतर गया। खा पी चुकने के बाद सतीश फिर सोने की तैयारी करने लगा। इसी समय सावित्री आकर कोठरी के बाहर खड़ी हुई। उसे जैसे वह देख ही नहीं पाया, ऐसा भाव दिखाकर सतीश दीवार की तरफ मुंह करके लेट गया। सावित्री ने मन ही मन हंसकर कहा, मैं तो यह जानने आई हूं कि कल रात की बातें बाबू को याद है अथवा नहीं। सतीश ने कुछ जवाब नहीं दिया। सावित्री ने कहा, अच्छा, तो जब नींद खुले तब दया करके जरा मुझे बुला भेजिएगा, मैं कल की बातें आपको याद करा जाऊंगी। इतना कहकर किवाड़ बंद करके वह चली गई। पिछली रात की सब बातें सतीश के लिए याद रखना संभव भी नहीं था और उसे कुछ याद भी नहीं था। विपिन बाबू की मजलिस से वह कब किस तरह से आया, किसके साथ आया और आकर क्या क्या किया, यह सब उसके मन में अस्त व्यस्त अस्पष्ट सा हो गया था। और उस अस्पष्टता को स्पष्ट करके जानने की इच्छा उसे बिल्कुल ही न हो, यह बात नहीं थी, किंतु एक न कहने लायक लज्जा की आशंका जैसे उसे किसी तरह एक और पैर नहीं बढ़ाने देती थी। उसने उस दिन संध्या की जो कीर्ति की थी वही याद थी। वही घटना अब तक बादलों से ढके हुए उसकी स्मृति के आकाश में शुक्र तारा की तरह चमक रही थी, किंतु उससे भी अधिक प्रकाशमान दूसरा दुष्ट ग्रह भी उस मेघ की आड़ में उद्यत हो रहा था। सावित्री के इशारे ने उधर जब अंगुली उठाकर दिखाया तब उसकी आंखों में भरी हुई नींद मरुभूमि की ओस की तरह उसी दम गायब हो गई। पिछली संध्या को किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर उसने सहसा जो रोशनी बुझा दी थी, उसका फल अंत तक क्या रूप धारण करेगा, इस संबंध में उसके मन में यथेष्ट उत्कंठा थी। लेकिन तो भी सचमुच वह निर्दोष था, उसने कोई बदनामी का काम नहीं किया था। यह सोचकर और उस घटना को दुर्भाग्य मानकर उसे एक तरह से सांत्वना मिल रही थी, और दोष या पाप न करने के कारण भीतर जो एक सच्चाई का बल छिपा रहता है, वही बल अज्ञात रूप से उसे सहारा दे रहा था। किंतु इस समय सावित्री जो कुछ कह गई थी, अंधकार में जो राह दिखा गई, उसमें प्रवेश करने का साहस उसमें कहाँ है। उस दिन अपने मतवाले होने की जानकारी उसे अवश्य थी, किंतु अंत को बेहोश हो जाने की जानकारी वह कहाँ से पाता? वह कैसे अनुमान करता कि उसने उस दिन क्या किया था, क्या नहीं किया था? उसने अपनी आंखों से ही कितने ही शराबियों को उधम मचाते और असभ्य व्यवहार करते देखा है। अब अपनी दफा वह इस कुकृत्य को किस साहस से असंभव मानेगा? कैसे अपने आप को उससे बरी समझेगा? इसलिए यह संभव और असंभव की समस्या जितनी ही जटिल होकर उठने लगी, उतना ही उसका पीड़ित चित्त संभव और असंभव के बीच एक सीमा रेखा खींच देने के लिए उस पर दबाव डालने लगा। फिर उसके माथे में आग सी जल उठी। उसने उठकर पलंग पर बैठे बैठे जीवन में फिर कभी शराब को न छूने की प्रतिज्ञा करके प्रायश्चित किया। खिड़की खोलकर सतीश ने पुकारा, बिहारी।
बिहारी राखाल बाबू के बिछौने धूप में डाल रहा था। सतीश के पुकारते ही सामने आकर खड़ा हो गया। सतीश ने कहा, अच्छा, तू जो कह रहा था वह जाकर कर। सावित्री से एक गिलास पानी लाने को कह दे। बिहारी ने कहा, मैं ही ले आता हूँ बाबूजी, वह तो अभी माला जप रही हैं। सतीश ने विस्मित होकर पूछा, तू क्या कह रहा है, माला जप रही है? बिहारी ने कहा, जी हाँ, वह तो रोज माला जपती है। एकादशी के दिन एक बूंद भी पानी नहीं पीती। हम लोग कितना कहते हैं, पर वह मछली नहीं खाती, रात को भी नहीं खाती। वह ऊंच जाति की है ना, इसी से। सतीश ने और अधिक विस्मित होकर कहा, ऊंची जाति की है? यह तो क्या कह रहा है? बिहारी ने कहा, हाँ बाबू, मैं ठीक कह रहा हूँ, ऊंची जाति की है। यह कहकर बिहारी पानी लाने के लिए चला। सतीश ने उसे लौटा कर पूछा, रात को अन्न नहीं खाती तो क्या खाती है? बिहारी ने कहा, और क्या खाएंगी बाबू, होता है तो कुछ पानी वानी पी लेती है, नहीं होता है तो कुछ नहीं। सतीश ने पूछा, मेस का और कोई इस बात को जानता है? बिहारी ने कहा, रसोईया महाराज जानते हैं, मैं जानता हूं, और कोई नहीं। उन्होंने किसी को बताने से मना कर दिया है। सतीश ने कहा, अच्छा, तू पानी लेकर आ। बिहारी 2-1 पग गया ही था कि सतीश ने उसे फिर बुलाकर कहा, अच्छा बिहारी। बिहारी ने लौट कर कहा, जी। सतीश ने कहा, यह तूने कैसे जाना कि सावित्री ऊंची जाति की है? बिहारी ने कहा, मैं अच्छी तरह जानता हूं बाबू, वह भले घर की लड़की है, केवल भाग्य के फेर से। सतीश ने कहा, अच्छा अच्छा, तू जा पानी लेकर आ। बिहारी के चले जाने पर सतीश पलंग पर पट गया। सावित्री को साधारण नीच जाति की दासी के साथ एक करके देखने में उसे कहीं व्यथा सी होती थी। न जाने क्यों उसका मन सावित्री की हीनता और गुप्त लांछना के बोझ से चुपचाप सिर नीचा कर लेता था। इसका कारण किसी तरह उसकी समझ में नहीं आता था। आज बिहारी के मुख से सावित्री का इतना सा परिचय पाकर केवल उसके मन को आनंदयुक्त विस्मय ही नहीं हुआ, उसका सारा मन जैसे किसी अपरिचित के गंदे बाहुपाश से अकस्मात छूटकर पवित्र हो गया। उसे चैन मिला। उसने बिहारी की बात को संपूर्ण सत्य मानकर स्वीकार करने में एक क्षण के लिए भी दुविधा नहीं की। पानी लाने में देर होने लगी। किसी कारण से देर हो रही है यह मानकर थोड़ी देर सतीश चुप रहा। तब भी बिहारी न देख पड़ा। प्यास इतने जोर की लगी थी कि उसे क्लेश होने लगा। वह फिर एक बार बिहारी को पुकारने के इरादे से उठ बैठा, पर उसने देखा पानी का गिलास हाथ में लिए हुए सावित्री आ रही है। इस आचार परायण अभागी नारी को आज उसने नई दृष्टि से देखा और उस क्षण भर के ही दृष्टिपात से उसके हृदय की अलीगली करुणा और श्रद्धा परिपूर्ण हो उठी। जो बात कहने में और समय उसे संकोच होता, जो बात और समय उसके मुंह में अटक जाती, वह बात इस समय अनायास निकल गई। उसने सावित्री के हाथ से गिलास लेकर सारा पानी एक सांस में पी डाला, फिर खाली गिलास नीचे रखकर कहा, मुझे बहुत कुछ कहना है। सावित्री चुपचाप उसकी ओर ताकती खड़ी रही। सतीश ने कहा, पहली बात तो यह है कि तुम्हें मुझे क्षमा करना होगा। सावित्री ने शांत स्वर में पूछा, और दूसरी बात? सतीश ने कहा, यह बताना होगा कि कल मैं कब और कैसे आया था। सावित्री ने उत्तर दिया, पिछली रात भोर होने के कुछ पहले गाड़ी पर बैठकर। सतीश, उसके बाद? सावित्री, रास्ते के ऊपर ही अपने सोने की व्यवस्था कर ली थी। सतीश, अच्छा नहीं किया। खैर, मुझे उठाकर यहाँ कौन लाया? सावित्री, मैं। सतीश, और कौन था? इतने बड़े बोझ को ऊपर किस तरह उठाकर लाया गया? सावित्री, आप डरिए नहीं, मेज के किसी और आदमी को कुछ भी नहीं मालूम। सतीश ने सांस छोड़कर कहा, बड़ी कुशल हुई। अच्छा, तुम्हारे साथ तो मैंने कोई बुरा व्यवहार नहीं किया ना? सावित्री, नहीं। सतीश ने बहुत प्रसन्न होकर कहा, तब फिर तुम मुझे क्या बात याद करा देना चाहती थी? सावित्री, आपकी वह कसम। आपने कसम खाई थी कि आप फिर कभी किसी दिन शराब नहीं पिएंगे।
सतीश, मैंने एकाएक कैसे कसम खा ली? यह बुरी आदत तो मेरी है नहीं। सावित्री, शायद मेरी बातों से। सतीश ने आवाज धीमी करके कहा। मुझे याद आ गया सावित्री, तुम्हें छूकर कसम खाई थी, क्यों, है ना? सावित्री ने कुछ नहीं कहा। सतीश ने कहा, मैंने जो कसम खाई है वही होगा, लेकिन कल शाम की बातें तो तुम्हें याद है ना? अब की सावित्री हंस पड़ी, गर्दन हिलाकर बोली, हाँ याद है। सतीश ने कहा, लोग सुन पाएंगे जरूर, उसका क्या उपाय होगा? सावित्री ने सहसा गंभीर होकर कहा, होगा और क्या, न हो तो किसी और डेरे में चले जाइएगा या फिर अपने घर। सतीश, और तुम? सावित्री के चेहरे पर किसी तरह का उद्वेग नहीं प्रकट हुआ। उसने शांत सहज भाव से कहा, मैं इसकी चिंता नहीं करती। इस डेरे के बाबू लोग मुझे रखेंगे तो अच्छा ही है, न रखेंगे तो नौकरी खोजकर कहीं और चली जाऊंगी, जहां मेहनत करूंगी वहीं खाने को मिलेगा। और कुछ आपको कहना है? सतीश का सारा मन जैसे पहाड़ की चोटी से लुढ़क कर पैरों के नीचे गिरकर चूर चूर हो गया। उसने गर्दन हिलाकर जताया कि उसे अब और कुछ नहीं कहना है, कारण सावित्री के इस निशंक दो टूक कांटे चुभने वाले उत्तर के बाद और कोई प्रश्न उसकी जबान पर नहीं आया। अथच उसे न जाने कितनी ही बातें सावित्री से कहनी थी। सावित्री खाली गिलास उठाकर चली गई। सतीश चुपचाप बैठा रहा। हाय रे मनुष्य का मन, यह काहे से टूटता है, काहे से बनता है, इसका कोई तत्व या रहस्य खोजे नहीं मिलता। यह कभी बहुत थोड़े से ही आघात से एकदम मिट्टी में लौटने लगता है, कभी बड़े से बड़े कितने ही प्रचंड धक्के भी हंस हंस के सह लेता है। इसका कोई हिसाब नहीं। अथच इसी मन को लेकर मनुष्य बड़ा अहंकार करता है, जिसे वश में नहीं किया जा सकता, जिसे पहचाना तक नहीं जा सकता। उसे कैसे अपना कहकर उसका मन रखा जा सकता है, और उसके साथ बिना उद्वेग के गुजर बसर कैसे किया जा सकता है? सावित्री के चले जाने के बाद भी बहुत देर तक सतीश वैसे ही बैठा रहा। उसका हृदय ठीक दुख और कष्ट से नहीं, न जाने कैसी प्रकार की ज्वाला से रह रह कर जल उठा। जिसे हम प्यार करते हैं, अगर वह हमें प्यार न करे, यहाँ तक कि घृणा भी करे, तो हम उसे शायद सह सकते हैं, किंतु जिसके बारे में यह विश्वास करते हैं कि उसका प्यार हम प्राप्त कर चुके हैं, उसे के विषय में यदि अपनी भूल हमें मालूम हो जाए तो वह बड़े कष्ट की स्थिति होती है। वह असहाय होती है। पहली अवस्था में तो व्यथा ही होती है, परंतु दूसरी में अपमान भी जान पड़ता है। पर इस व्यथा का कोई प्रतिकार नहीं। इस अपमान के लिए कभी किसी को कुछ कहा नहीं जा सकता। जिसे प्यार पाने का कोई अधिकार ना हो, जिससे प्यार पाने का दावा नहीं किया जा सकता हो, अगर वह प्यार न करे तो इसमें कोई क्या कर सकता है? इसी से इस लाचारी की लांछना इतना कष्ट देती है। वेदना का कारण ढूंढे न मिलने के कारण ही वह वेदना इतनी असहाय हो उठती है। जो हो, सावित्री के इस निश्चिंत और सरल कर्तव्य निर्धारण ने केवल उसी के हृदय के नक्शे को ही नहीं खोलकर रख दिया, सतीश के अपने हृदय के चित्र पर भी बाहर की रोशनी लाकर डाल दी। इन दोनों मानचित्रों को पास पास रखकर सतीश सन्नाटे में आ गया। वह निश्चित रूप से अब तक यही जानता था कि सावित्री ही उसे प्यार करती है, वह सावित्री को प्यार नहीं करता। अब उसने जो देखा वह ठीक इससे उल्टा था। वही सावित्री को चाहता है, सावित्री उसे नहीं चाहती। इस घृणित बात को स्वीकार करने में केवल यही नहीं हुआ कि लज्जा से उसका सिर झुक गया हो, बल्कि अपने मन की इस नीच प्रवृत्ति को देखकर उसे अपने ऊपर घृणा भी हो आई। उसकी कल रात की हरकतें लज्जाजनक हैं, इसमें संदेह नहीं। यह सच है कि उसके गत जीवन में ऐसी अनेक लज्जाएं जमा हैं, किंतु इस लोफरपन की तुलना में वे सब अत्यंत तुच्छ जान पड़ने लगी। इस मेस में तो अब और एक दिन भी नहीं रहा जा सकता। यहाँ रहने या न रहने के बारे में वह संपूर्ण रूप से उदासीन नहीं है। इस बात को तो वह किसी भी तरह स्वीकार नहीं कर सकेगा। वह कठोर प्रतिज्ञा कर बैठा है कि यदि वेदना के भारी भार से उसका मन चूर चूर हो जाए तो भी किसी भी तरह वह इस नीचता को प्रश्रय देकर एकदम अंतःपतन के मार्ग में नहीं चला जाएगा। कोठरी के भीतर सतीश को होश ही न था कि दिन ढलता जा रहा है। सहसा नौकरी से लौटकर आए हुए बाबुओं की आहट पाकर उसने एक बार खिड़की के बाहर झांक कर देखा और वह तुरंत पलंग से नीचे उतर पड़ा।
चटपट कुर्ता पहनकर और कंधे पर चादर डालकर सबकी आंखें बचाकर वह दरवाजे के बाहर निकल आया। अभी हाथ मुंह धोने का प्रस्ताव लेकर सावित्री आ खड़ी होगी और जलपान कर लेने की जिद करने लगेगी। आज उसे तनिक भी भूख नहीं है, किंतु सावित्री इस पर भी तनिक विश्वास नहीं करेगी, अनुरोध करेगी, झगड़ा करेगी और अंत को नाराज होकर चली जाएगी। आज उसके जीवन का यह पहला दिन था जब वह स्नेह के इस नाटक से, इस वाग्दंडिता से अपने को अकृत्रिम घृणा के साथ दूर हटा ले गया था। राह में घूमते फिरते संध्या के आरंभ में दर्जी पाड़ा की एक गली के मोड़ पर उसने एक परिचित का स्वर सुना। छोटे बाबू हैं क्या? सतीश घूमकर खड़ा हो गया। उस व्यक्ति को पहचान कर बोला, कौन? मोक्षदा। मोक्षदा बहुत दिन पहले उसके पछाह के घर में दासी का काम करती थी। छुट्टी लेकर कलकत्ते चली आई थी, फिर लौटकर वहां नहीं गई। मोक्षदा ने कहा, हाँ बाबूजी, मैं ही हूँ। छोटे बाबू, मेरी एक चिट्ठी आई है, आप पढ़ दीजिएगा। सतीश ने हंसते हंसते कहा, इतने बड़े शहर में एक चिट्ठी पढ़ देने वाला और कोई आदमी तुझे नहीं मिला? ला, कहाँ है चिट्ठी? मोक्षदा ने कहा, चिट्ठी मेरे घर में रखी है बाबू, किसी अजनबी आदमी से तो पढ़वाने की हिम्मत नहीं होती। क्या जाने उसमें ऐसी कौन सी बात लिखी हो। हाँ, हमारे घर में ही एक लड़की रहती है, वह लिखना पढ़ना जानती है, लेकिन आज 2 दिन से वह मिल नहीं रही है। इतनी रात करके लौटती है कि चिट्ठी पढ़ाने का समय ही नहीं मिलता। सतीश ने पूछा, तेरा घर कहाँ पर है, कितनी दूर है? मोक्षदा ने कहा, यहाँ से थोड़ी दूर जरूर है, बड़ी सड़क के उस पार, गली के भीतर। बाबूजी, आप दया करके अपना पता बता दे तो किसी को साथ लेकर न हो तो मैं ही कल चली आऊंगी और चिट्ठी पढ़ा जाऊंगी। सतीश ने अच्छा कहकर अपने श्याम बाजार का पता बता दिया और किधर से होकर किस तरह आना है यह समझाते हुए वह आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर चलने पर दासी एकाएक एक जगह खड़ी हो गई और बोली, कहने का साहस तो नहीं होता बाबूजी, अगर जरा चलकर अपने चरण की रज से मेरे घर को पवित्र कर दे तो बड़ी कृपा हो। मेरा घर यहाँ से अधिक दूर नहीं है। सतीश ने क्षण भर न जाने क्या सोचकर कहा, अच्छा चल। आज डेरे में लौटने की सतीश की बिल्कुल इच्छा नहीं थी। राह घूमकर रात अधिक होने पर सावित्री के चले जाने के बाद डेरे पर लौटेगा, यही इरादा करके वह निकला था। इसी से सहज में ही अपनी सम्मति देकर 2-1 गलियां लांघ कर दासी के साथ वह एक 2 मंजिला कच्चे घर के सामने आकर खड़ा हुआ। जरा यहाँ ठहरिए, कहकर मोक्षदा घर के भीतर गई और जल्द ही एक मिट्टी के तेल से जलने वाली डिब्बी हाथ में लेकर लौट आई। राह दिखाते हुए वह सतीश को अपने साथ ऊपर ले गई। उधर एक कोने में जो कोठरी थी, उसके भीतर एक छोटे से स्टूल के ऊपर पीतल के दीपधार पर दिया जल रहा था। वही कोठरी दिखाकर मोक्षदा ने विनय के साथ कहा, जरा बैठिए, मैं तंबाकू भर कर लाती हूँ। कोठरी के भीतर प्रवेश करके उस छोटे से कमरे की सफाई देखकर सतीश को आराम मालूम हुआ। एक किनारे जल चौकी के ऊपर सफाई से मंझे हुए कुछ पीतल और कांसे के बर्तन चमक रहे थे। उसी चौकी के पास एक छोटी सी अलगनी के ऊपर कई कपड़े कायदे से तरतीब के साथ टंगे थे। दीवार में ब्रैकेट के ऊपर एक टाइम पीस घड़ी थी जिसमें 8 बज गए थे। सतीश चौखट के बाहर जूते उतारकर तख्त पर बिछे हुए धुले सफ़ेद बिछौने के ऊपर जाकर बैठ गया। बैठकर मन ही मन कोठरी के और सब सामान को परखने और देखने लगा। पहले ही उसकी नज़र एक छोटे से शेल्फ के ऊपर पड़ी। उसमें कई किताबें सजी रखी हुई थीं। सतीश उठा और जाकर एक पुस्तक उसमें से निकाल लाया। पहला साफा उलटते ही उसने देखा, अंग्रेजी के अक्षरों में भुवन चंद्र मुखोपाध्याय का नाम लिखा हुआ है। सतीश ने वह पुस्तक रखकर और भी 3-4 पुस्तकें उठाकर देखी। उन सब में वही नाम लिखा हुआ मिला। उसने सब पुस्तकें यथास्थान रख दी और फिर आकर उसी जगह पर बैठ गया। मोक्षदा तंबाकू भरकर हुक्का ले आई। सतीश ने हुक्का हाथ में लेकर कहा, तेरा कमरा तो ऐसा साफ सुथरा है कि यहाँ से उठने को जी ही नहीं चाहता। मोक्षदा ने जरा हंसकर कहा, उठिएगा क्यों बाबूजी, बैठिए। लेकिन यह कमरा मेरा नहीं है और एक लड़की का है। सतीश ने प्रश्न किया, वह कहाँ है? मोक्षदा ने कहा, वह बाबुओं के एक मेस में काम करती है। वहाँ से लौटने में अक्सर रात हो जाती है,
इसी से उसकी कोठरी की कुंजी मेरे पास ही रहती है। मुझे वह मौसी कहती है। सतीश ने कहा, मौसी कहती है सो ठीक है, लेकिन यह तो बता, भुवन बाबू कब आएंगे? मोक्षदा ने विस्मित होकर पूछा। भुवन बाबू कौन? सतीश ने कहा, भुवन चंद्र मुखर्जी, तू नहीं जानती? अकस्मात दोनों भौवें फैलाकर मोक्षदा ने कहा, ओह, हमारे भुवन महाशय। ना, अब उनका आना यहाँ न होगा। सतीश, क्यों? क्या वह मर गए? मोक्षदा दोनों आंखें चढ़ाकर बोली, ना, मर नहीं गए, लेकिन उनका मर जाना ही अच्छा है। वह ब्राह्मण हैं और वर्णों के गुरु हैं। हम लोगों के सिरताज और नारायण के बराबर हैं। मैं उनकी निंदा नहीं करती, अभक्ति नहीं करती, उनके चरणों की रज माथे पर लगाती हूँ। लेकिन अगर किसी दिन वह मुझे दिख पड़े तो गिनकर उनके मुख पर 3 झाड़ू न मारूं तो मेरा नाम मोक्षदा नहीं। सतीश को हंसी आ गई। बोला, देखो, क्रोध के झोंक में ब्राह्मण देवता के ऊपर अभक्ति करके कहीं उन्हें मार न डालना। खूब भक्ति के साथ गिन गिन कर झाड़ू मारो, इससे पाप न होगा। लेकिन यह तो बताओ, वह है कौन? मोक्षदा उद्दत भाव से बोली, उस आदमी का और क्या परिचय दूं बाबू? वह मनुष्य नहीं है, मैं तो उसे ब्राह्मण भी नहीं समझती। फिर जैसे भुवन चंद्र उसके सामने ही उपस्थित हो, इस तरह वह कहने लगी, अरे चांडाल, तू जो इस बेचारी लड़की को बीच राह में बिठाकर असहाय छोड़कर चला गया है, या क्या तूने आदमी का काम किया? छी छी, तुझे गले में फांसी लगाने के लिए रस्सी नहीं मिली? सतीश को अत्यंत कौतूहल हुआ। उसने पूछा, कौन है वह? उसने ऐसा क्या काम किया? अचानक दरवाजे के बाहर से किसी ने कहा, उस आदमी को आप नहीं पहचानते, उसकी बातें सुनकर क्या करेंगे? स्वर सुनकर सतीश चौंक उठा। मोक्षदा ने मुंह घुमाकर कहा, साबी है क्या? तू कब आई? सावित्री ने भीतर आकर कहा, अभी आ रही हूं। इन बाबू को कहाँ पाया मौसी? शेष कहानी अगले भाग में। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।